अमूमी तौर पे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ना तो समाअत में पेश होते हैं ना उनसे क्वेश्चन होता है। लेकिन आज समाअत उस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई जब हाई कोर्ट के 2 जजेस ने अचानक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को बुला लिया। हमेशा वो कहा करते थे कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज भी पाकिस्तानियों की नज़रें शाहराह दस्तूर पर रहीं। इमरान खान का केस, नवाज शरीफ का केस, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, फैज़ाबाद धरना केस, बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक हैपनिंग्स हो रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि कौन सी डिटेल्स आपको बताएं, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे अप्रैल 2022 से लेके ऑनवर्ड, यानी अब तक पाकिस्तान स्टैंड स्टिल पे है, यानी सेटल डाउन नहीं हो पाया अभी तक अपने नॉर्मल मोड में, या उस तरह से जैसे पहले मामूल के मुताबिक सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, अदालती मामलात। अब तो पॉलिटिकल और अदालती मामलात भी एक ख़ास पैराए में आगे चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस सुबह उठो मुकदमात, इंसदाद दहशत गर्दी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, एहतसाब अदालत, नैब कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बस ये सारा कुछ ही चलता रहता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बाकी मुल्कों के रिहाइशों की निस्बत नॉर्मल लाइफ उस तरह से नहीं गुजार रहे कि बाकी सारी चीज़ों से बेपरवाह होकर अपने मामूलात ज़िंदगी की तरफ देखें। नहीं, यहाँ पर यह फिक्र पड़ी है कि इलेक्शन कब होगा, वोट डालेंगे तो उसी बैलेट पेपर से अपना वोट निकलेगा नहीं निकलेगा। इस वक्त सबकी नज़रें इलेक्शन की तरफ है कि किसी तरह से एक बार इलेक्शन हो, ये पॉलिटिकल डस्ट जो है ये सेटल डाउन हो ताकि मामलात आगे की तरफ चलें। वरना इसी भंवर में फंसे रहे तो ये मुआशी तरक्की, ये आगे बढ़ने का, ये दूसरों से मुकाबला करने का जो एक सोच है या ख्वाब है, ये ऐसे ही लगता है कि ख्वाब ही रह जाना है। अपने मामलात से ही नहीं निपट पा रहे हम अभी तक। और आज मैं एक ख़बर देख रहा था, कहीं पे चल रहा था, हमसे ज़्यादा, मतलब हमें तो है ही है इतना, शायद हमारे अपने लोग नहीं सोचते जितना दूसरे हमारे बारे में सोच रहे हैं और नज़र रख रहे हैं। वैसे तो उनका ही सोचा जो है वो आज हम शायद भुगत रहे हैं, लेकिन स्टिल अमेरिका की जो कांग्रेस है, अमेरिकन कांग्रेस, उन्होंने अपनी हुकूमत को ख़त लिखा और कहा कि जब तक पाकिस्तान के हालात नॉर्मलाइज नहीं हो जाते इनकी इमदाद जो है वो बंद कर दी जाए। एग्जैक्ट क्या कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात तक पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए। अच्छा ठीक है, फिर आगे ये कहा गया कि जब तक मुल्क में आइनी निज़ाम बहाल नहीं हो जाता इनकी इमदाद रोकी जाए। पहले तो बड़ी एक शर्म की बात है कि हमें कोई दूसरा मुल्क इमदाद दे रहा है और वो कंडीशन है या मशरूत इमदाद है कि इनकी इमदाद तब तक रोकी जाए। और दूसरा, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि क्यों हमने अपने मुल्क का आइनी निज़ाम जो है वो इस तरह का क्वेश्चन रखा हुआ है कि दूसरे मुल्क भी क्वेश्चन उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब तब तक इमदाद नहीं मिलेगी जब तक आपका आइनी निज़ाम बहाल नहीं होगा। उनको ऐसा क्या लग रहा है पाकिस्तान के आइनी निज़ाम में, ये इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। बहरहाल सिचुएशन तो सबके सामने है कि साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि इंतखाबात के हवाले से कोई ऐसी अफवाहें ना फैलाए या ऐसा कुछ ना हो, बट जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ज़मीनी हालात हैं, हकायक हैं, क्या कोई भी शख्स 100% इत्मीनान के साथ ये कह सकता है कि आइंदा जब भी इंतखाबात होंगे वो साफ शफाफ होंगे? खैर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी इसके जो मामला हैं मैं ही आप तक छोड़े जा रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बेहतर राय का इजहार करते हैं। जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो ज़रूर आप अपनी राय का इजहार किया कीजिए, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि मेरा कोई रिप्लाई करना ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं उन कमेंट्स के ऊपर आपके रिव्यूज़ देखते हैं, थोड़ा जज करते हैं सिचुएशन को। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आज की क्या पॉलिटिकल हैपनिंग्स रही, क्या क्या कुछ हुआ। इमरान खान का केस, नवाज शरीफ का केस, दोनों के केस एक ही दिन कल लगने जा रहे हैं। आज वैसे इमरान खान साहब के केस के हवाले से 2 अहम डेवलपमेंट। एक केस उनका था जेल ट्रायल के हवाले से जिसका आज फैसला आना था, लेकिन नहीं आया। फैसला ये आना था कि क्या उनका जेल ट्रायल साइफर केस में दुरुस्त है या वो गैर कानूनी है। आज जजेस ने कहा था कि हम उसका फैसला सुना देंगे, लेकिन अदालत एक बारीक नुक्ते के ऊपर पहुंच कर रुक गई। एक नहीं बल्कि 2 बारीक नुक्ते हैं, और 2 जजेस जो हैं उन्होंने पूरे केस को कंक्लूड करने के लिए 4 सवाल ढूंढे हैं। 2 सवाल उन्होंने हुकूमत से पूछे हैं और 2 सवाल उन्होंने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से पूछे हैं। अब इन दोनों सवालों के कल जवाब मांगे गए हैं और कल जैसे ही इस सवालों के जवाब आ जाएंगे फ़ौरन डिसाइड हो जाएगा कि ये जेल ट्रायल दुरुस्त था, आईनी था या गैर कानूनी है, वॉट एवर। तो 4 सवालों के जवाब, वो 4 सवाल मैं अभी आपके सामने रखता हूँ।
साथ ही इमरान खान के जो तोशाखाना केस में सज़ा के ख़िलाफ़ उनकी अपील है, यानी उनकी तोशाखाना केस में सज़ा की वजह से जो उनकी नाअहली है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उसके ख़िलाफ़ उनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। आज उसके ऊपर भी समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यानी चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है कि जनाब आप आइए और आके इस अपील पर अपना जवाब जमा करा दीजिए। तो नोटिस जारी हुए हैं, अगले हफ्ते समाअत होगी। ये केस कब तक चलेगा, क्या फ़ैसला आएगा, कब फ़ैसला महफूज होगा, कब सुनाया जाएगा और क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे नहीं लड़ सकेंगे, सारा इस केस पर भी डिपेंड करता है। बहरहाल आगे प्लेटफॉर्म्स और भी रहेंगे। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में भी फ़ैसले को चैलेंज कर सकेंगे, लेकिन वो बाद की बात है। अब आ जाए जो आज के दिन की समाअत हुई है, यानी जेल ट्रायल के हवाले से 4 सवालों के ऊपर आके समाअत रुकी। तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद ये समाअत रही। 2 जजेस थे और आगे पीटीआई के वकला और हुकूमत के अटॉर्नी जनरल, और सवाल जवाब आज भी काफ़ी खूब हुए। लेकिन एट दी एंड जाते जाते, वैसे मैं लंबी समाअत की डिटेल आपको बताने बैठूँ तो व्लॉग ही निकल जाए, लेकिन 4 सवाल थे। 2 सवाल उन्होंने पूछे जजेस ने आखिर में जाके हुकूमत से यानी अटॉर्नी जनरल से, उनके सामने ये सवाल रखा गया कि पहली बात ये कि वफाकी हुकूमत खसूसी अदालत के जज की जो तैनाती की गई उसका नोटिफिकेशन कल सुबह 11 बजे तक पेश करें, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें कि वो नोटिफिकेशन कानून के, आइन के या जो भी ज़रूरियात है, तकाज़े, आइनी तकाज़े, उनके मुताबिक था या नहीं था। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जेल में ही ट्रायल क्यों किया गया, ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स थी, ऐसे कौन से ख़तरात थे। वो ख़तरात तो आपने खसूसी अदालत के जज जो इसकी ट्रायल में शामिल हैं, ट्रायल कर रहे हैं, उनके सामने भी नहीं रखे। तो वो खसूसी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आप कल लेके आइए, अदालत के सामने रखिए। नंबर 1 ये हो गया, जो हुकूमत से 2 सवाल पूछे गए। फिर जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से आज पूछे गए 2 सवालात, अमूमी तौर पे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ना तो समाअत में पेश होते हैं ना उनसे क्वेश्चन होता है, लेकिन आज समाअत उस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई जब हाई कोर्ट के 2 जजेस ने अचानक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को बुला लिया कि आप आइए, आपसे हमने 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला सवाल ये था कि जज की तैनाती की जो समरी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनिशिएट की थी या वजारत कानून ने इनिशिएट की थी। कानून के मुताबिक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसकी मुशावरत का कोई तरीक़ाकार है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर करती तो मुनासिब होता, लेकिन अदालत ये जानना चाहती है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनिशिएट की या ये वजारत कानून से हुई। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने ट्रायल शुरू करने के बाद क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस बारे में आगाह किया। वो मुसलसल बताते रहे कि ट्रायल कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हुई, क्या क्या कुछ हुआ। तो ये 2 सवाल रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पूछे गए और कल तक की मोहलत उन्हें भी दी गई है। वो रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद इन सवालों के जवाब अदालत के रूबरू रखेंगे। अगर तो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ये कहते हैं कि जनाब ये जो खसूसी अदालत के जज की तैनाती वाला सारा मामला ये वजारत कानून ने इनिशिएट किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसमें कोई मर्जी मंशा शामिल नहीं थी, तो ये इमरान खान साहब के हक़ में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंट होगा, जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ जाएगी ये बात, और फिर इसे ओपन कोर्ट में कन्वर्ट करना अदालत के लिए आसान होगा। लेकिन अब देखना है कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल क्या जवाब जमा कराते हैं। खाली तहरीरी जवाब ही नहीं, उन्हें अदालती रिकॉर्ड भी हमरा लाना होगा। तो कल सुबह पता चलेगा कि क्या इसमें निकलता है। अभी मामला बहुत ही दिलचस्प हो गया, यानी 50-50 मामला हो गया है और सिर्फ एक आध नुक्ते की वजह से ही या तो ये जेल ट्रायल कानूनी होना है या फिर गैर कानूनी होना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस तो बहरहाल उठ रहे हैं, अब वो फाइनलाइज करने के लिए कल तक की मोहलत है और कल भी 11 बजे तक कम से कम जेल ट्रायल नहीं हो सकेगा। कल समाअत होना थी लेकिन अदालत ने उसके ऊपर स्टे जो है वो कंटिन्यू कर दिया है। अब कल के दिन ही नवाज शरीफ का केस जो है जिसमें अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस हैं, उनमें उनकी जो अपील है यानी इन केसेस में बरियत की जो अपील है उसकी समाअत भी कल होने जा रही है। आपने अगर ट्रेल देखी हो, इमरान खान के केसेस की तारीखें लंबी लंबी, फिर फैसला महफूज, फिर वो महफूज फैसला भी पता नहीं काफ़ी देर के बाद जाके सुनाया जाता है जब बीच में और बहुत सारी हैपनिंग्स हो चुकी होती हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो आनन फानन सुने सुनाए, फैसला दिया और ऐसे। अब कल फिर ये समाअत होने जा रही है और बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब
केस से बरी हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कल डिसीजन करती है। इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों के केस एक ही दिन एक ही अदालत में होने जा रहे हैं, तो कल का दिन भी बड़ा दिलचस्प होगा और काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स रहेंगी। अब आ जाइए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई रही है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी डोमेन नहीं है और वो ज़्यादा उसकी कार्रवाई जो है वो आपको जो सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट रिपोर्टर हैं वो बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अगर बताऊंगा तो कहीं ना कहीं शायद मैं मिस कोट कर जाऊं किसी चीज़ को, क्योंकि मैंने उनको बराह रास्त कवर नहीं किया और ये आपके साथ भी ज़्यादती होगी अगर मैं ऐसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। लेकिन ये है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस कार्रवाई को चैलेंज ज़रूर कर दिया है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, जो बातें सुनने में आ रही हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और उनके असासों की जो तफसीलात हैं उनका रिकॉर्ड लाने के लिए कहा गया है। फिर आज उन्होंने कोई दो मायानाज वकला को हायर कर लिया, तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इतने महंगे वकील क्यों हायर कर लिए। भाई ये उनकी सवाबदीद है, उनकी मर्ज़ी है, वो महंगा वकील हायर करें या सस्ता वकील हायर करें। असल चीज़ तो ये है कि वो अपने जो ख़िलाफ़ चीज़ें हैं उनको साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इस चीज़ के ऊपर जाके फ़ैसला होना है। और फिर फैज़ाबाद धरना केस, उसमें भी अब जो इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया हुकूमत की जानिब से, उसने आज काम का आगाज़ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं इस इंक्वायरी कमीशन को कि जनाब आप जिसको भी चाहें बुला सकते हैं, अगर कोई ना आए तो उसको गिरफ्तार करके भी बुलाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी पावर है जो इस कमीशन को सौंपी गई है और इस कमीशन ने अब माजी में होने वाली जो तहकीकात हैं उनका जायज़ा लेना शुरू कर दिया है कि जो जो अब तक की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, अब तक इंक्वायरी हो चुकी है, वो ज़रा देख ली जाए। उसके बाद ये अगले हफ्ते से गालबन नोटिस जारी करना शुरू करेंगे अहम शख्सियात को जो इस सारे मामले में कुछ बता सकती हैं या जिनके पास मालूमात हैं। तो देखते हैं कि कहाँ तक जाता है ये सारा मामला। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बड़ा मैस्ड अप हुआ है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि बस वोट की ताकत से बदल जाना है सारा कुछ, वोट 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 के ऊपर सबकी नज़रें हैं कि वोट के ज़रिए पहरा देना है। ऐसे में जो सियासी जमातें हैं वो भी पॉलिटिकल गिमिक्स की तरफ जा रही हैं और इस तरह से वोटर्स को बताया जा रहा है कि जैसे हम कोई एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं और इतना हमारे अंदर इख्तलाफ है और हम इलेक्शन में जा रहे हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबले, लेकिन एक्चुअली ऐसा होना नहीं है। आज भी मैं सीनियर कुछ तजिया नगारों के साथ बैठा हुआ था माहौल का जायज़ा लेने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या अंदर खाते हो रहा है। तो वो भी यही राय रखते हैं कि जो पॉलिटिकल जमातें एक दूसरे से महाजराई करती दिखाई दे रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन की हवा की वजह है, सिर्फ़ और सिर्फ वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए, अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कि जनाब देखें ये सियासी जमात ने आपके साथ ये किया, हम इसका नेमुल बदल है। सारे फ़ायदा उठाना चाहते हैं सिर्फ पीटीआई के ऊपर आए सख्त वक्त का। लेकिन पीटीआई भी मुकाबला करने के लिए तैयार है और स्ट्रैटेजीज इस वक्त बन रही है। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जेल के अंदर से किस तरह से लिस्टें बन रही हैं, किस तरह से लोगों को फाइनलाइज़ किया जा रहा है। अगर कल का व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, जिसमें इमरान खान साहब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे ना भी हुआ, उस सूरत में भी वो एक्सट्रीम लेवल तक भी जाके मुकाबला कर सकें। हमेशा वो कहा करते थे कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इमरान खान जेल में बैठे वर्स्ट से वर्स्ट हालात के लिए क्या तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वक्त बताएगा। आप अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिए। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।